रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं इसे मोदी का बदलापुर। जी हां, उरी हमले का घाव भरा नहीं था। भारतीय सेना और भारत सरकार ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके जरिए हम कई कदम आगे बढ़े हैं। हमने एलओसी पार किया, पीओके में अंदर गए और वहां पर उनके कुछ आतंकी टेंट्स नहीं बल्कि बाकायदा जो बेसिस चल रहे थे, चाहे वो लश्कर हो, हिजबुल हो या फिर जो उनके अन्य आतंकी संगठन हैं, उन सब के बेस चल रहे थे। कहीं से सिग्नल सेंटर चल रहा था, कहीं पर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे, उनके बेस बने हुए थे जिसको पाक की सेना सहायता देती थी। उन बेसिस पर हमने चोट की। 38 आतंकियों को एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हमने उड़ा दिया। सवाल है कि अब पाकिस्तान को क्या यह एहसास होगा कि हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। वो मना कर रहे हैं लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुके हैं। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद में बौखलाहट है। जी हां, यह मोदी का बदलापुर है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से मिला। हमारे फौजी जाबाजों ने आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी में सेना कैंप पर हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है हमारी सेना ने। आतंक को भारत का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी आतंकवादियों से सेना ने लिया बदला। आतंकियों को पीओके में घुसकर मारा। 38 आतंकियों, 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आतंक के कारखानों को नेस्तनाबूद किया। 18 सितंबर को उरी के मिलिट्री कैंप में आतंकी हमले का भारतीय सेना ने सूद समेत बदला ले लिया। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों और 14 लाख फौजियों के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई। बार बार के आतंकी करतूतों का भारतीय सेना ने एक बार में ही हिसाब कर लिया। एलओसी पार की और पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन चलाते हुए आतंक के कारखानों को तहस नहस कर दिया। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। उरी में सेना कैंप पर आतंकी हमले का जख्म अभी हरा था। न तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ रहा था, न ही आतंकी। पाकिस्तानी सैनिक लगातार सीज फायर तोड़ रहे थे। पीओके में बैठे आतंकी एक बार फिर देश में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना को पता चल गया। फिर क्या था, सेना ने आधी रात धावा बोल दिया। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय सेना ने उरी हमले के बाद कहा था कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। करारा जवाब देंगे। जगह और वक्त सेना तय करेगी। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. सेना ने जो कहा वो कर दिखाया। जगह भी अपनी मर्जी की चुनी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। वक्त भी अपनी मर्जी से चुना। एलओसी के पास आधी रात कमांडो उतरे, जिन्होंने पीओके में 3 किलोमीटर भीतर घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों पर हमला बोल दिया। भारत पर हमला करने की फिराक में बैठे आतंकी। इस बीच ये तस्वीरें सीधे छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सेना जश्न मना रही है। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें हैं जहां सेना गानों पर थिरक रही है। इन फौजियों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा है। दरअसल अपने दोस्तों को खोने और उसके बाद बेबस महसूस करने के उस जकड़न से आजादी है ये।
जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देकर भारतीय सेना ने दरअसल न सिर्फ देश का मनोबल बढ़ाया है बल्कि उनका खुद का मनोबल आप देखिए किस तरह से 7वें आसमान पर। ये जगदलपुर की तस्वीरें हैं और सवाल सिर्फ इतना है कि भारत मां के इन नारों के बीच उस बेबसी से छुटकारा पर ये जीत का जश्न है, जब फौज के अपने ही साथियों बड़ी बेरहमी से मारने की खबर आई हुई से उसके बाद से तमाम देश में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर हिंदुस्तान कब बदला ले पाएगा। और आज वही घड़ी जब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं और सेना के लिए जश्न का लम्हा। अभी तो शपथ हुई है, अभी तो शपथ हुई है, अभी तो शपथ हुई है। इस खुशी में हम और आप सब शरीक हैं क्योंकि भारतीय सेना को पता है कि जबरदस्त जवाब हमने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान की फितरत हमसे बेहतर कौन पहचानता है। हमने देखा है कैसे दबे पांव आतंकियों के पीछे छिपकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ता रहा है और इसीलिए रात के अंधेरे में एलओसी पार करके पीओके में हम गए और उसके आतंकी ठिकानों पर हमने हमला करके 38 आतंकियों को मार गिराया। यह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया देखिए। पैंतालीस साल बाद भारतीय सेना ने पहली बार एलओसी पार की तो पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की कमर ही तोड़ दी। ये एक स्टेजिंग कैंप में थे और इस स्टेजिंग कैंप से वो निकलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में छोटे छोटे ग्रुप्स में इनको सरहद पार कराई जाती और सरहद पार करके ये हमारे जो बेगुनाह लोग हैं उनको मारते। इस वजह से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी गई और उनको सरहद पार करने से पहले ही वहाँ तबाह करा गया। समझने की ज़रूरत है कि ये जो आतंकी हैं ये उतने ही खतरनाक हमारे लिए हैं उतने ही उनके लिए भी हैं और अगर वो अपने आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं संभालेंगे तो हम संभालने में मदद करेंगे। हम अपनी सुरक्षा में पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की अतड़ियों में फंसे आतंकवाद की हमारे जांबाजों ने बड़ी सफाई से सर्जरी कर डाली। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज को लगाया गया। ऑपरेशन बुधवार रात 12 बजे शुरू हुआ। पुंछ से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पर 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो सवार होकर पीओके में दाखिल हुए। नियंत्रण रेखा के पार हेलीकॉप्टर ने इन जवानों को एक सुनसान जगह पर उतार दिया। कमांडोज तबोर और M4 जैसी राइफलों, ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड से लैस थे। साथ ही उनके पास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, नाइट विजन डिवाइसेस और हेलमेट माउंटेड कैमरे भी थे। कमांडोज ने करीब 3 किलोमीटर का फासला रेंग कर तय किया। इन कमांडोज ने भिम्बर केल, तत्तापानी और लीपा इलाकों में चल रहे आतंकी कैंपों पर हमला बोल दिया। कमांडोज ने आतंकियों पर ग्रेनेड से हमला किया। अफरा तफरी फैलते ही स्मोक ग्रेनेड के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की। देखते ही देखते 38 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए। इस हमले में पाकिस्तान के 2 सैनिक भी मारे गए। हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंडमाइंस की चपेट में आने की वजह से घायल हुए हैं। रात 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 4:30 बजे खत्म भी हो गया। भारतीय सेना ने पीओके में इतने बड़े सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल सर्जिकल ऑपरेशन से पहले खुफिया एजेंसियां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर पिछले 1 हफ्ते से नजर बनाए हुए थे। रॉ और एमआई पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। रॉ और एमआई पूरी मुस्तैदी से आतंकवादियों की एक-एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। सेना ने हमला करने के लिए कुल 6 कैंपों का लक्ष्य रखा था। हमले के दौरान कमांडोज ने इनमें से 3 कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिंजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं।
इस ऑपरेशन के बाद तीनों सेनाएं और अर्धसैनिक बल हाई अलर्ट पर हैं। सेना और बीएसएफ की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सीमा से सटे इलाकों को 10 किलोमीटर तक एहतियातन खाली करा लिया जा रहा है। बीएसएफ की भी अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। गुजरात से लेकर कश्मीर तक सीमा पर हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। गुजरात की समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड को भी सतर्क कर दिया गया है। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। जानकार यही कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक। पूरे देश में इतनी खुशी है, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है, तो सोचिए उन शहीदों के घर पर इस वक्त किस तरह से खुशी की लहर, सुकून कम से कम दिलों में, कलेजे को ठंडक जिसे कहते हैं, जरूर पहुंच रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को उरी के हमले में खोया था। उस पिता के बारे में सोचिए जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर ढोई थी, अपने कांपते हाथों से उसे मुखाग्नि दी थी। उसको आज पाकिस्तान को इस करारा जवाब देने के बाद कितना सुकून मिल रहा होगा। जम्मू कश्मीर के उरी में जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 18 हिंदुस्तानी जवानों पर छिपकर वार किया था, तब उनके परिवारों की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उस वक्त से दिलो दिमाग में बस एक ही हसरत थी, दुश्मन से बदला, बदला और सिर्फ बदला। भारतीय सेना ने भी वही कर दिखाया। सभी शहीद परिवारों के दिलों को आज ठंडक पहुंची है। बिहार का आरा हो या गया, उत्तर प्रदेश का जौनपुर हो या जम्मू कश्मीर का सांबा या फिर महाराष्ट्र का नासिक, शहीद परिवारों ने एक सुर में सेना की इस सख्ती का स्वागत किया है। ये काम पहले होना चाहिए। हमको बहुत, और लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार लोग को भी बहुत खुशी का बात था। जो अभी वो हुआ है तो वो तो काम पहले होना भी चाहिए था। जो भी कल से हुआ हमला, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि उनका जो ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, वो नष्ट हुए हैं। तो उरी हमले में शहीद हुए संदीप ठोक के रिश्तेदार पाक में किए गए हमले का दिल से समर्थन कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, आगे से पाक ऐसी गुस्ताखी न करे। कार्रवाई यदि उससे पहले हो जाती तो हमारे घर परिवार के सदस्य और बहुत सारे परिवार ध्वस्त होने से बच जाते। भारतीय सेना की सख्ती ने वीर सैनिकों की शहादत को भी यकीनन सुकून पहुंचाया होगा। जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो मौजूद हैं उनके दिलों में धधक रही बदले की आग थोड़ी शांत जरूर हुई होगी। आज तक ब्यूरो। मोदी का बदलापुर। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए